कहाँ से आए हैं भैया? मैं बरबीघा से हूँ और मेरा नाम विकास कुमार है। मैं शेखपुरा जिला का जिला युवा अध्यक्ष हूँ। अभी बांकीपुर में घूम रहा हूँ। ये जहाँ बैठे हुए हैं ये वार्ड नंबर 18 है। क्या माहौल है वार्ड नंबर 18 का? इस क्षेत्र में लगभग लोगों के पास जनसुराज के लोग 1 बार 2 बार 3 बार जा चुके हैं। और यहाँ के लोग भी इस ऑफिस में अगर आप बैठे हुए हैं तो शाम के समय में लगभग 5-6 बजे इस ऑफिस में भी अच्छा खासा भीड़ होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो अभी 2025 के चुनाव में भाजपा को मत किए थे, आरजेडी को मत किए थे, लेकिन इस बार उनका कहना है कि चूंकि यह सीट प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं तो अब हम लोगों को आशा प्रशांत किशोर से ही रह गई है। क्योंकि अभी जिस तरीके से सम्राट सरकार निरंकुश हो गई है, जहाँ तहाँ फेक इनकाउंटर हो रहा है, जहाँ इनकाउंटर होना चाहिए वहाँ इनकाउंटर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपने सगी संबंधी ही उसमें फंसे हुए हैं। अभी कल का मुद्दा है कि बंटी यादव नाम का एक व्यक्ति है करबिगहिया के पास का, उसने आवाज़ उठाया सेक्स रैकेट के खिलाफ और उसकी हत्या कर दी गई। वो भी यहाँ नहीं, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में ले जा करके आज उसका परिवार बेहाल है। मतलब कि ये कि इस समाज में जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या तो उसको पुलिस इनकाउंटर करके मार देगी या तो यहाँ का जो भ्रष्ट सिस्टम है वो उसको ऊपर भेजने में एक भी कसर नहीं छोड़ेगा। अभी बांकीपुर का मुद्दा क्या है? जनता के बीच में जा रहे हैं तो कुछ मुद्दा उनका चलता होगा ना, वो मुद्दा क्या है? देखिए, बांकीपुर के लोग बिल्कुल समझदार हैं। बांकीपुर के लोग इस चीज़ को जान चुके हैं कि पिछले 40 साल से यहाँ सत्ता करने के बाद, जिसको पटना का पेरिस कहा जाता है, पटना में भी एक तो पटना है और पटना का पेरिस कहा जाता है बांकीपुर को। तो बांकीपुर के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रोड हैं, नली गली है, जिसमें कि अभी आप आधा घंटा का बारिश हो जाए तो कीचड़ से ऊपर पूरा कुर्ता पजामा आपका लटा जाएगा, पूरा जूता लटा जाएगा, आप जूता पहन करके चल नहीं सकते हैं। तो अभी तक ये समस्या बनी हुई है। दूसरी चीज़ कि करबिगहिया के साइड में पूरा सेक्स रैकेट चलता है। किसी के भी गरीब दलित बच्चों को उठा करके लेकर के उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है और प्रशासन मुँह देखते रह जाती है। ये तमाम मुद्दे हैं जो लोकल स्तर पर हैं। बाकी राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से भाजपा एकदम पूरा अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है, चाहे E20 पेट्रोल बेचने का हो। आप बताइए, नितिन गडकरी जी ने कहा कि E20 पेट्रोल जब आएगा, जब इथेनॉल उसमें मिलाएंगे तो पेट्रोल सस्ता होगा। पेट्रोल सस्ता होने के बजाय पिछले महीने भी 10 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ा है। युद्ध रुक गया, मोदी जी, युद्ध रुक गया तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? महंगा तो आपने कर दिया। अब अभी किसके खाते में वो पैसा जा रहा है? तो बांकीपुर चुनाव जीत जाने से थोड़ी पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? नहीं, भाजपा को एक ठोकर लगेगा। जब आप तानाशाह हो जाते हैं, जब आप तानाशाह की दिशा में बढ़ते हैं तो आपको ठोकर लगाना, आप पे लगाम लगाने का क्या रास्ता है? अभी जो जिन्होंने भाजपा को चुना और जिन्होंने नहीं चुना, सबके लिए भाजपा सरकार ही है। अभी तो पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को यह मौका देती है तो यह तय मान लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह सोचने पर विवश होगा कि आखिर हम क्या गलती किए जो 35-40 साल का किला ढह गया। और आप नेता को 100 गाली मुंह पे दे दीजिए, 5 चप्पल भी मार दीजिए उसके मुंह पे, लेकिन अगर फिर भी वोट आप उसी को दे दीजिएगा, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, वो आपकी बात को नज़रअंदाज करेगा। नेता एक ही चीज़ चाहता है, एक ही चीज़ से उसको डर है, वो है वोट की चोट। जब तक आप वोट की चोट उसको नहीं मारेंगे तब तक वो आपकी बातों को सुनने नहीं जा रहा है। इसलिए तमाम बांकीपुर की जनता से अनुरोध है, इस बार अपना बहुमूल्य मत, एक मत एकजुट होकर प्रशांत किशोर को देने का काम करें, ताकि निरंकुश भाजपा सरकार पे, निरंकुश सम्राट सरकार पे रोक लगाया जा सके। आपके बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, अवैध टैक्स वसूली का जो फॉर्मूला निकाला जा रहा है, चाहे वो E20 पेट्रोल से हो, चाहे वो टोल टैक्स लगा करके हो, इस पे रोक लगाने का एक संकेत जाएगा भाजपा को। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।